साथ प्ले कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। अब वो बड़ा हो गया है, किसी के साथ भी कुछ मतलब हादसा हो सकता था, तो उन्होंने क्या किया, भैया चलो इसको जू में छोड़ दो, ऐसा उनके बच्चों ने कहा। So he was getting too big to keep at home. So he was getting too big to keep at home. घर पे रहने के लिए बहुत बड़ा हो गया था. After some weeks of such advice, he at last consented hastily, and before she could change her mind, a letter was written to curator to the Jew. So इतने सब रिक्वेस्ट करने के बाद कुछ हफ्तों में मतलब उन्होंने कंसेंट भरी, हामी भरी कि चलो ठीक है। तो हेस्टली मीन्स होता है हेजिटेट, मतलब वेरी हेजिटेशन से उन्होंने क्या किया कि ये उन्होंने फोन कर दिया क्यूरेटर को। क्यूरेटर क्या होता है, किसी जू का जो रख रखाव करता है उसी का होता है क्यूरेटर। तो उन्होंने सोचा घर के मेंबर लोगों ने कि इससे पहले कि हमारा दिमाग बदले, इससे बहुत प्यार है हमें, अगर दिमाग बदले इससे अच्छा पहले फोन कर देते हैं और आगे किसी उठा लेगा, ठीक है। तो उन्होंने फोन कर दिया, डिड ही वांट 10 बियर फॉर हिज कलेक्शन। उन्होंने पूछा कि आपको 10 बियर चाहिए कि नहीं चाहिए, 10 बियर होता फालतू भालू। शी रिप्लाइड यस, उन्होंने आंसर दिया हाँ हम ले लेंगे, कोई बात नहीं। जू वालों ने बोला कि हम ले लेंगे। So yes, the Jew sent a cage from the Mysore in lorry. उन्होंने एक केज भेजा, एक पिंजरा भी भेजा उसको भेजने के लिए, एक लॉरी में एक पिंजरा भेजा। A distance of 8-7 miles and Baba was packed off. ठीक है, और बाबा को फिर फाइनली पैक कर दिया गया। We all missed him greatly. अब घर के जो लोग थे उसे मिस करने लगे। What? But in sense we were relieved. तो घर वाले क्या सोच रहे थे कि हम बहुत ज्यादा उसे मिस कर रहे हैं, लेकिन फिर ऐसा भी सोचते थे, for my wife was inconsolable. Inconsolable means it is difficult to make her understand. वो नहीं समझ पा रही थी, वो अभी तक सदमे में थी। She was still in that pain. She wept and fretted. She wept, वो बहुत रोई और फ्रेटेड हो गई, के बहुत ज्यादा दुखी हो गई। For the first few days she would not eat a thing. कुछ दिन तो उसने कुछ खाया ही नहीं। Very much fretted and she wept a lot and she could not eat anything for some days. Then she wrote a number of letters to the curator. फिर उसके बाद उस क्यूरेटर को बहुत सारे लेटर लिखे। How was Baba? बाबा कैसा है? Back come the replies, well but fretting. बहुत ज्यादा मतलब ठीक है, लेकिन अभी भी ये फ्रेटिंग मतलब होता है वरीड, अनहैप्पी, नॉट रिलैक्स। सो उन्होंने कहा कि बाबा तो ठीक है लेकिन अभी भी थोड़ा सा जो है अनहैप्पी है, थोड़ा दुखी रहता है, थोड़ा अनरिलैक्स रहता है। सो ही रिफ्यूज्ड फूड टू, तो उन्होंने बताया कि उसने भी खाना जो है बंद कर दिया, तो खाना नहीं खा रहा था। After that, friends visited Mysore were begged to make a point going to the Jew and seeing how Baba was getting along. तो इसके बाद क्या हुआ, दोस्त लोग मिल करके जू मतलब जाने लगे, देखने लगे कि ये बाबा की क्या कंडीशन है, तो जाते थे, देख के आते थे। They reported that he was well but looked very thin and sad. तो वो जाके मदर को रिपोर्ट करते थे, वैसे है ठीक है लेकिन थोड़ा हल्का पतला हो गया है और थोड़ा दुखी दिखता है। So all this keeper at the Jew said he was fretting. तो सभी जू में ये कह रहे थे कि बहुत ज्यादा उदास रहता है, बहुत ज्यादा फ्रेटिंग रहता है। He was very sad. For 3 months I managed to restrain my wife from visiting Mysore. और 3 महीने जो नरेटर था, नरेटर ने अपने वाइफ को रोका रखा कि तुम मतलब नहीं जाओगी मैसूर, तुमको नहीं जाना है, नहीं सब ठीक है, सब ठीक है। But she was not able to understand. And after 3 months, then she said one day, I must see Baba. फिर एक दिन नेटर्स को आपने कहा नहीं मैं बाबा से मिलूंगी और बाबा को जरूर देखूंगी। Either you take me by car or I will go myself or by bus train, so I took by car. तो उसने क्लियरली बोल दिया कि या आप मुझे ले चल रहे हो कार से कि आप खुद ही जाके बस पकड़ के चली जाओ। तो भैया वो नेटर ने सोचा इससे अच्छा है कि खुद जा मैं ही ले जाऊं, है। Friends had conjectured means question prediction that the bear would not recognize her. तो फ्रेंड ने बिल्कुल दावा कर दिया था कि चलो आप जा रही हो उससे मिलते हैं, लेकिन वो भालू आपको भूल गया होगा।
तो दोस्त थे, बोले आप जा रही हो उससे मिलने, लेकिन भालू पक्का आपको भूल गया होगा, आपको पहचान ही नहीं पा रहा होगा। कंजक्चर मतलब क्वेश्चन, गेसिंग एंड प्रेडिक्शन। कंजक्चर मतलब क्या होता है? गेसिंग करना, अनुमान लगाना। तो दोस्तों ने अनुमान लगाया था कि वो आपको नहीं पहचान पाएगा। तो आई हैड थॉट सो टू। तो ये नरेटर में भी ये सोचा था कि ये हो सकता है मेरी वाइफ को ना पहचाने, हमें ना पहचाने, क्योंकि 3 महीने का वक्त हो चुका था। But while she was yet some yard from the cage, Baba saw her and recognized her. पर लेकिन ये सब गलत साबित हुआ। जैसे ही वो उसके केज के कुछ दूर पे थे, तो बाबा ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, बाबा ने उसको पहचान लिया। He howled with happiness. वो बहुत ज्यादा खुशी से भर गया। She ran up to him. She also ran up to him and petted him. वो उसे थपथपाने लगी and through the bars. Bars यानी पिंजरे के बाहर से उसे उसने थपथपाना चालू किया। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट। और वो भी अपने सर के बल खड़ा हो गया और डिलाइट करने लगा। यस 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 यू केम। फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव द केज। और 3 घंटे तक वह उस पिंजरे से बिल्कुल हिली नहीं, उसके पास खड़ी रही। शी गेव हिम टी। उसने उसको चाय दिया, लेमन दिया, केक दिया, आइसक्रीम दिया, एंड व्हाट नॉट, और क्या कुछ नहीं दिया। मीन्स सब कुछ whatever she brought with herself she आ गया था। Came and we had to leave. Now this टाइम होता है जू में और किसी जानवर से मिलने का, इसके बाद हमें जाना होता है। So my wife cried bitterly. Now her wife started to cry bitterly. बाबा cried bitterly. अरे बाबा भी रोने लगा। The depressed। और जो क्यूरेटर थे, जो बहुत ज्यादा था, वो भी थोड़ा सा डिप्रेस हो गया कि देखो ये बिछड़ रहे हैं, लाइक दैट। So they were also become depressed. So story become very sad, isn't it? So as for me, I had reconciled myself to what I know I was going to happiness. तो उसने क्या किया, नरेटर ने सोचा कि उसने उसको अपने आप को रिकंसील कर लिया, मतलब प्रिपेयर कर लिया कि अब उसको नेक्स्ट क्या करना है। इस घटना को देख करके नरेटर ने सोचा कि अब तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। So, oh please sir, she asked the curator, may I have my Baba back? अब उसने क्यूरेटर से पूछा, क्या मैं अपने बाबा को अपने साथ ले जा सकती हूँ वापस? So hesitantly, means very hesitation, he answered, madam, now he belongs to the Jew and it's government property. I cannot give away government property. So उसने बोला कि मैडम ये नाउ इट्स अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और ही बिलोंग्स टू जू। वो जू का हो गया है, अब वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई, अब हम उसे आपको नहीं दे सकते। एंड टू द जू एंड गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, बट इफ माई बॉस, उसने एक बात और कही, इफ माई बॉस द सुपरिटेंडेंट बेंगलोर एग्री सर्टेनली यू मे हैव हिम। उसने एक बात और कही, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर हमारा बॉस एग्री कर जाए, इफ आवर बॉस एग्रीज, ओके, इफ आवर बॉस एग्रीज, then what can happen? I can give you back, otherwise there is no chance. Understood? Yes, sir. So there followed the return journey from Bangalore to visit the zoo. Now they went to Bangalore to meet the superintendent, okay, in their bungalow. So a tearful pleading Baba and I both were fretting for each other. Will you please give me back to me? He was a kind-hearted man and consented. Okay. So they requested that superintendent that Baba and we both were fretting. मतलब मैं और बाबा दोनों ही बहुत ज्यादा उदास है एक दूसरे के बिना, तो क्या आप हमारे बाबा को हमको दिला सकती हैं? Okay. तो so that kind-hearted man, बहुत ज्यादा दयालु आदमी था, and he consented, he agreed. What is the meaning of and him to lend a cage for transporting the bear from Bangalore. उसने क्यूरेटर को लिखा, ठीक है ओके मैम। तो उसने क्यूरेटर को लिखा कि वो जो केज है बड़ा सा वो आप लाइए और हम इसको जो है उस केज के थ्रू इसको हम भिजवा देते हैं आपके, है ना। तो उसने केज की व्यवस्था भी कर दी। किसने? सुपरिटेंडेंट ने, है ना। उनकी दुख भरी कहानी सुन के उन्होंने बोला ठीक है, ओके, if you are not comfortable, your beer is uncomfortable, it's better you should take away your beer and I'll manage. He called to that curator, that written letter to the curator that lend some cage so that the beer can go to narrator's wife's home or later.
Back we went to Mysore again, and armed with superintendent's letter, Baba was driven into the small cage and hosted on the top of the car. The cage was tied securely, and slow and carefully the return to journey to Bangalore was accomplished. So when they back to Mysore, अब वहाँ से वापिस आए सुपरिटेंडेंट के यहाँ से, they again went to that zoo, मैसूर के जू में गए, वहाँ पे वो लेटर दिखाया कि भैया ये लेटर है सुपरिटेंडेंट का। सिर्फ उन्होंने लेटर पढ़ा, then they decided that okay you can, फिर उन्होंने वो that केज का अरेंजमेंट किया, फिर उसको बाबा को रखा, बाबा को कार में रख दिया गया, बाबा बिल्कुल बाहर से हाथ हिला रहा है, शेकिंग हिज हैंड, पोस्टिंग द हैंड, है ना, पोस्टिंग द हैंड, पोस्टिंग मींस हाथ हिलाना, दे बना पीछे से हाथ भी, सो ऑन द टॉप ऑफ द कार एंड द केज वाज टाइड सिक्योरली, और केज को बढ़िया से बांध दिया गया था, एंड स्लो एंड केयरफुली रिटर्न द जर्नी टू बेंगलोर वाज कंप्लीट, आराम से लाया उसको, एंड वाज अकम्प्लिश्ड मींस कंप्लीटेड। तो इस तरह से उनकी जर्नी क्या हुई, कंप्लीट हुई, एंड बाबा रिटर्न टू होम। Once a home, a squad of police were engaged, special work in our compound. So once he was in the home, so number of police were arranged, पुलिस लाए गए, पुलिस ताकि उसको मतलब वहाँ पे शिफ्ट कर सके। An island was made for Baba, and now they have made an different island, एक अलग से प्लेस ही बना दिया था बाबा के लिए रहने के लिए, मतलब एक खुला प्लेस, फिर वहाँ पेड़ वगैरह लगा के वहाँ जो भी एक जानवर को रहने के लिए इन्वायरमेंट बनाते हैं, वैसा उन्होंने आइलैंड बना दिया था। It was 20 feet long and 15 feet wide, and was surrounded by a dry pit or more mixed 6 feet wide, 7 feet deep. तो जो भी अरेंजमेंट उन्होंने 20 feet लंबा, long 15 feet wide और 15 feet चौड़ा, है ना, and was surrounded by a dry pit, और उसके चारों तरफ एक गड्ढा बना दिया, ड्राई पिट, सूखा पिट, एंड मोर 6 feet वाइड 7 feet डीप, और उसमें भी उन्होंने उसको इतना फीट डीप और ये बना दिया, उन्होंने एक अरेंजमेंट कर दिया कि बाबा की दुनिया एक अलग सा प्लेस दे दिया बाबा को, मतलब एक छोटे से प्लेस में नहीं रखा, उसको खुला रखा। So wooden box that once housed poles was brought and put on the island for Baba to sleep at night. So wooden box that once housed poles was brought and put on the island of Baba sleep. तो जो बाबा की जो फेवरेट चीजें थी उनमें से एक जो फॉल्स, कोई मतलब चिड़ियों का एक वो था, वो ला के रख दिया गया ताकि बाबा आराम से रात में सो सके। Straw means चारा. So straw was put there so that straw was placed inside and keep him warm. तो एक मतलब straw रख दिया गया कि वो गर्म रह सके, है ना, अपने आप को गर्म रख सके। And is the baby gnawed, that is rubbed to stump along with his gun. और वो बेबी क्या कर रहा, खेल रहा था वो मतलब बाबा, और gnawed stump along with his gun, अपने गन के साथ खेल रहा था, the pieces of bamboo, उसको बम्बू मतलब जो भी उसके खिलौने वगैरह थे, जो भी थे, उसको सब लाके वहाँ पे दे दिया गया। Both of which had been sentimentally preserved since we had not been seen away to the zoo, were put back to the play with him. जो भी चीजें थी उसकी बिलोंगिंग थी, वो आराम से वाइफ ने रखी थी बढ़िया से, क्योंकि वो जू में था तो वो उसकी संभाल के रखी थी। जैसे ही वो आया उसकी सब सारी चीज उसको वापिस कर दी गई। So in few days the police were hosted. तो कुछ दिनों में पुलिस ने क्या किया, रेस्ड बाय मीन्स ऑफ रोप्स, उन्होंने रोप से उसको उसके जो भी केज था उसको हटाया, एंड द केज ऑन द आइलैंड एंड बाबा वाज रिलीज्ड। अब उसको केज से बाहर निकाल के आइलैंड में छोड़ दिया गया, खुला है ना, ओपनली, उसे केज से क्या किया है, बाहर कर दिया गया, पुलिस ने किया ये सब। So he was delighted. Now that Baba was very much delighted, he was very happy. Standing on his hind legs. What is hind leg means? आधे पैर से खड़े जाते ना और हाथी बजाना, like that. He pointed out his gun, और जैसे बाहर निकला अपने गन ले लिया, उसने लोग उस तरफ पॉइंट करने लगा इधर उधर, उससे खेलता था वो, and cradled his baby, और अपने बच्चे को, अच्छा एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा रखता था, उसको अपना बेबी समझता था, है ना, एक बड़े से लकड़ी को अपना गन समझता था, और एक छोटे से लकड़ी को अपना बच्चा समझता था, तो वो लेके अपना बच्चे को खिलाने लगा, कभी गन लेने लगा, तो मतलब ऑल द प्लेइंग, ऑल द थिंग्स जो करता था वो करने लगा। So my wife spent hours sitting on a chair
There, while he sat on the lap, he was 15 months old and pretty heavy too. So my wife spent hours sitting on chair. तो उसकी वाइफ घंटों कुर्सी में बैठ करके there while he sat on the lap, और वो उसके गोदी में बैठता था लैप में. He was 15 months, अब वो 15 महीने का हो गया था. कौन? भालू. That was bear. And pretty heavy too, और बहुत हैवी भी हो गया था. हैवी तो होगा ही, खाता भी तो बहुत था. The way my तब निखारा था, लेकिन आने के बाद तो फिर वो हम बाबा को देखने और छोड़ के दिए. वो क्या था? I have tied a rope to the overhanging branch of mango tree with the loop of its end putting on the foot of the low. She kicks walk with the other to the bridge and 6 foot gap and the constitute the width of the surrounding the pit. तो कुछ अरेंजमेंट उन्होंने किया था. एक रस्सी बांधी थी ताकि उसको जो वाइफ मतलब उसको पकड़ लेती थी तो वो उधर चली जाती थी. जो भी है कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया था कि उसकी वाइफ वहां आइलैंड में आराम से पहुंच सकती. One say now that the sloth bear has no sense of affection. ये कौन कह सकता है कि जो इतना बड़ा बियर है उसको कोई मतलब प्यार की पहचान नहीं, कोई समझ नहीं, उसको पूरी समझ है. He has both understanding. So no memory and no individual characteristic. कौन कह सकता है कि वो उसके पास कोई याददाश्त नहीं है, कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. वो भले जानवर था लेकिन उसको भी याद आती थी, वो लोगों को समझता था. लोगों को लव अफेक्शन, उसकी भी कोई कैरेक्टर था और व्यक्तिगत अपनी पहचान थी और समझ थी. So in this way we came to end this chapter. Now the question answer is there. So let's discuss questions. You understood this chapter? Yes, sir.